नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। गीता अध्याय 1 का श्लोक और उसको सरल भाषा में समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। जब अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, यह देखना चाहते थे कि उन्हें किन किन लोगों से युद्ध करना। जैसे अर्जुन देखते हैं सामने उनके अपने ही लोग खड़े, पिता समान भीष्म, गुरु द्रोण, भाई, रिश्तेदार, उनका दिल कांप उठता है। वह कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता। उनके हाथ कांपने लगते, धनुष नीचे गिर जाता है। मुझे जीत नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए। वह पूरी तरह से टूट जाते हैं। अर्जुन सोचने लगते हैं, अगर हम युद्ध करेंगे तो कुल का नाश होगा, धर्म खत्म हो जाएगा। वह कहते हैं, युद्ध नहीं करूंगा, और रथ में बैठ जाते हैं पूरी तरह निराश होकर। यही है गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। यह हमें सिखाता है जीवन में कभी कभी हम भी अर्जुन की तरह टूट जाते हैं। सही फैसला लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यही वो पल होता है जब हमें सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान देते हैं इसी कुरुक्षेत्र में। अगर आप जानना चाहते हैं श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या सिखाया, तो आप मेरे हर एक वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। हम कर्म, आत्मा और ज्ञान को सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अप टू डेट मिलता रहे। तो मेरी वीडियो में बने रहिएगा। भीष्म द्रोण प्रमुख सर्वेषां च महीक्षिता उवाच पार्थ पश्येतानस्मेव तान् कुरुपुनीति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुक्षेत्र को देखो। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में केशव शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इस प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा पर वह कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे। चूंकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन को सारथी बनाना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो इससे उनका अभिप्राय था क्या अर्जुन वहीं पर रुक जाए, युद्ध करना नहीं चाहता था। कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इसी प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। तत्रापश्य तिष्ठान्यम पार्थ पितुनथ पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रा पौत्रान् संख्यस्था श्रीश्रान सुहृदस्यैव सैन्योरुभयोरति। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपनी चाचा, ताऊजी, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को देखा। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संगी संबंधियों को देख और अपने पिता के समान कालीन भूरी श्रवा जैसे व्यक्तियों को, भीष्म तथा सोमदत्त और पितामह द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकरी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों,
और अस्थामा जैसे मित्रों एवं कीर्त वर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिसे उसके अनेक मित्र थे। तांश्च मिच्छ किन्ते सर्वान् बन्धुवत्स्थान् कृपया परमा विष्टो विसिद वित्रम ब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विचित्र श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। दृष्टेम सर्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुचित स्थितम सीदंती मम गायत्री मुखम च परिश्रोष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो तत्पुरुषों का देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपने शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उत्तम क्यों न हो, ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया, जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसने अपने सैनिकों का संबंध था, वो अपने प्रीति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों को आसन मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया कर अनुभव कर रहा था। और जब वो इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन हो रही थी, मुंह सूख गया था। वह सबकी युद्ध विमुखी देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे, इसका उल्लेख नहीं है, किंतु वो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है। न केवल उसके अंग कांप रहे थे, मुंह सूख रहा था, पर तो वह दयावश रोदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण अतः कहा गया है। यशास्थि भक्ति भर्गवस्यंचना सर्वगुणे सहस्त्र समासते सुरा हरा वक्तस्य कुतो महद गुना मनोरथे नासति भाव तो वही। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है, उसमें देवताओं से सद्गुण पाए जाते, किंतु जो भागवत नहीं है, उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और जलवंत माया के द्वारा अवश्य ही आकर्षित होता है। भागवत में कहा गया, बेपश्य शरीरे में रोम हर्षच जायते गांडीवम सहस्ते हस्तास्त क्वेच परिदाते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है, रोंगटे दो प्रकार के खड़े होते हैं। ऐसा तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता है। अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण, अतः लक्षणों से इस बात का स्पष्ट है कि इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्मक बुद्धि से जन्म से। न च सक्रो मयवस्थातुं भ्रमतीं च मे मनः निर्मितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं।
अपने अधड़ के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था। अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसने आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मनोमयी स्थिति में पड़ जाता है। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय नहीं प्रतीत हो रही थी, वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती तो उससे सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी को भी परमात्मा में रुचि नहीं होती है। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थी विष्णु या कृष्ण में निहित है। बुद्धिजीव इसे भूल जाते हैं, इसीलिए इसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते। अर्जुन ने सोचा कि उन्होंने विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। न च श्रेयो न पुष्यामि हल्वस्तन महावे न कांडे विजयम कृष्ण च राज्यम सुखानी। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही सजनों का वध करने से तो मुझे कोई अच्छाई दिखता है और ना मैं इसके लिए किसी प्रकार की विजय राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। यह जाने बिना मनुष्य स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है। सारे बुद्धिजीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसे देहात्मक बुद्धि के कारण ही भौतिक सुख के कारण को भी वो भूल जाते। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। वह कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जज्बात कल्पवान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा था। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं। जिस प्रकार भूख ना लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो बन जाने का निश्चय कर लिया। जहाँ वह एकांत में निराशापूर्वक जीवन काट सके, किंतु क्षत्रिय होने के नाते से अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकते। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा। इसीलिए वह अपने को जंगल में एकांत में वास करके निराश का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। नमस्कार।